गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर में चैप्टर वन क्या है? कविता। चैप्टर वन में क्या है? कविता। तो हम उस कविता को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, जिससे आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द अर्थ। तो इसमें क्या दिया हुआ है? शब्द माटी। माटी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। माटी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। सरस का अर्थ क्या होता है? रसीला या मधुर स्वभाव वाला। रसीला या मधुर स्वभाव वाला। प्रभु का अर्थ क्या होता है? ईश्वर या भगवान। प्रभु का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। आगे क्या दिया है? ओ का अर्थ होता है और। ओ का अर्थ क्या होता है? और। बाट का अर्थ क्या होता है? रास्ता। बाट का अर्थ होता है रास्ता। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। विमल का अर्थ क्या होता है? साफ या पवित्र। साफ या पवित्र। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, तो एक बार इसको हम फिर से पढ़ते हैं। माटी का अर्थ क्या है? मिट्टी। माटी का अर्थ क्या है? मिट्टी। सरस का अर्थ क्या है? रसीला या मधुर स्वभाव वाला। प्रभु ईश्वर। ओ का अर्थ होता है और। ओ का अर्थ क्या होता है? और। बाट का अर्थ रास्ता। बाट का अर्थ रास्ता। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। सरल का अर्थ क्या होता है? आसान। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। तन का अर्थ शरीर। विमल का अर्थ क्या होता है? साफ या पवित्र। साफ या पवित्र। तो बच्चों, ये आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। इसके बाद हम इसकी कविता को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 की कविता का नाम है बिमल बने। तो चैप्टर की कविता पढ़ने से पहले ये कुछ दिया हुआ है, तो इसे पहले पढ़ते हैं। आप ईश्वर से कब प्रार्थना करते हैं? सही उत्तर पर टेक लगाइए।
इसमें पूछा है आप ईश्वर से कब कब प्रार्थना करते हैं। तो आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, इन्हें देखकर आपको टिक करना है। आप सुबह के समय सो के उठते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो सुबह के समय, तो इस पर टिक लगा देंगे। ये क्या दिया है, भोजन। तो भोजन से पहले, भोजन करने से पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, तो इस पे भी टिक लगा देंगे। खेलने से पहले, खेलने से पहले तो कोई नहीं करता प्रार्थना, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सोने से पहले, सोने से पहले भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, उसके बाद सोते हैं, तो सोने से पहले इस पर टिक कर देंगे। तो बताओ बच्चों, हम लोग प्रार्थना कब कब करते हैं? सुबह उठने से पहले, भोजन से पहले और सोने से पहले। चलिए बच्चों, आओ अब इसकी कविता को स्टार्ट करते हैं। देश की माटी, देश की माटी, देश का जल, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था माटी मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी। तो देश की मिट्टी और देश का जल, देश की हवा और देश के फल कैसे बने? कैसे बने? रसीले तथा मधुर स्वभाव वाले। रसीले बने, सरस मतलब रसीले। तो देश की माटी यानी मिट्टी, देश का पानी, देश की हवा और देश के फल कैसे हों? रसीले तथा मधुर स्वभाव वाले। आगे, देश के घर ओ मतलब और, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु, सरल बने। देश के घर ओ मतलब और, देश के घर, देश के घाट यानी तालाब, देश के घाट यानी देश के घर और देश के घाट, देश के जंगल, वन मतलब जंगल, और देश के बाट यानी रास्ता कैसे होने चाहिए? आसान होने चाहिए। देश के घर, देश के तालाब, देश के जंगल और देश का रास्ता कैसा होना चाहिए? आसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आसान। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, बिमल बने प्रभु, बिमल बने। देश के तन, तन यानी शरीर, और देश के मन, देश के मन, देश के शरीर और देश के लोगों के मन, और देश में जितने भी घर हैं सबके भाई बहन कैसे हो? साफ तथा पवित्र। कैसे हो? साफ तथा पवित्र। तो बच्चों, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। देश की मिट्टी, देश का जल, देश की हवा और देश के फल कैसे होने चाहिए? रसीले तथा मधुर स्वभाव वाले। कैसे बने प्रभु? रसीले तथा मधुर स्वभाव वाले। देश के घर और देश के तालाब, देश के जंगल और देश का रास्ता कैसा होना चाहिए? कैसे बने? आसान बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? आसान बनने चाहिए। देश के तन,
देश के शरीर और देश के मन और देश के जितने भी घर हैं उन सबके भाई बहन कैसे हों? साफ तथा पवित्र। साफ तथा पवित्र। इस कविता को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद कर लेना बच्चों ये आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर।